नमः सिद्धिभ्यः। बोलिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। इडमो अरिहन्ताणं इडमो सिद्धाणं इडमो आहिर्याणम् इडमो उवज्झायाणम् इडमो लोये सवसाहुडम् ऐसो पंचणमो यारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं होई मंगलम। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। इस संसार में चार गतियां हैं। कितनी गतियां हैं? चार गतियां। गति किसे कहते हैं? गति नाम कर्म के उदय से जो अवस्था विशेष की प्राप्ति होती है उसे हम कहते हैं गति। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ये चार गतियां हैं। अर्थात जितने भी जीव हैं ना इस संसार में, या तो कोई नारकी होगा या त्रियंच होगा अथवा मनुष्य होगा या देव होगा। इन चार को छोड़ करके और कहीं पर भी आपको जीव की दशा प्राप्त होने वाली नहीं है। और पंचम गति है कौन सी? मोक्ष गति। चार गति का चक्कर छूटे तो पंचम गति मिलेगी, अर्थात जिसका नाम है मोक्ष अथवा सिद्ध अवस्था। तो चारों गतियों में हम कौन सी गति के जीव हैं? मनुष्य गति के जीव। और मनुष्य गति कैसी है तो बताते हैं जंक्शन के समान है। जंक्शन होता है ना, रेलवे का जंक्शन, क्या होता है उसमें, क्या विशेषता होती है? जंक्शन की क्या विशेषता होती है? सभी दिशा की ओर आपको गाड़ी मिलती है। जैसे बीना जंक्शन है, इटारसी भी जंक्शन है बताते। और यहाँ आपके यहाँ भोपाल भी जंक्शन है। अरे क्या बात है, सही जगह बैठे अपन।
हैं? तो अगर आपको कलकत्ता जाना है तो भी गाड़ी मिल जाएगी। कलकत्ता कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। और इधर आपको बम्बई जैसा जाना हो तो बम्बई पश्चिम में कि दक्षिण में है? अच्छा, बम्बई पश्चिम में आता है। इधर बेंगलोर कर्नाटक जाना हो तो वो दक्षिण में हो गया। इधर दिल्ली जाना हो तो उत्तर में है। तो चारों दिशा की गाड़ी आपको भोपाल से मिलती है। इसी प्रकार आपको चारों गतियों में कौन सी गति में जाना है तो उसकी गाड़ी भी आपको मनुष्य गति से। कौन सी गति में जाना? नरक गति में जाना क्या? फिर नारकी नहीं बनना किसी को? अरे बन के आ गए, चलो कोई बात नहीं, पहले घूमे आया हो। त्रियंच गति में भी नहीं जाना, मनुष्य गति में। हाँ, लेकिन मनुष्य बनना है कि देव बनना? चलो मनुष्य गति भी है, इसके बाद देव गति है। अब ये समझना, चारों गति में वास्तव में कहीं भी जाने का मन नहीं है। मनुष्य गति में भी जाने का मन नहीं है। सुनो, मनुष्य गति में भी कौन ज्यादा सुख है? सुख तो गतियों से ऊपर उठने पर है। गतियों में तो भटकन ही भटकन है। भले हमें लगता है कि देव सुखी होंगे, मनुष्य सुखी होंगे, किंतु कहूँ ना सुख संसार में सब जग देखो। तो महाराज हमारा मन तो है कि पंचम गति मिले। अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरुपामति। अनर्घ पद मिले, ऐसा अनमोल पद मूल मिले जिसका कोई मूल्य ना हो और जहां से पुनः लौट करके आना ना पड़े। महाराज ये तो बहुत, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। हम तो सोच रहे अगली गति कौन सी मिले ये बताओ। चाहे मनुष्य अच्छी है, देव गति अच्छी है। देव गति में कोई टेंशन नहीं, बाल बच्चे होते ही नहीं, पढ़ाओ लिखाओ, स्कूल भेजो, पैसा कमाओ, कुछ नहीं करना पड़ता वहां। तो मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा काजी। देव और देवांगना वहां पर दो होते हैं और कोई उनका परिवार नहीं होता, कमाने की चिंता नहीं, सब कुछ वहां पर ऑटोमेटिक व्यवस्था और सुख ही सुख है। तो वो गति अच्छी होना चाहिए। लेकिन नहीं, वहां पर भी एक समय के बाद देवों को देव गति से छोड़ करके नीचे आना पड़ता है, या मनुष्य बनेंगे या तिर्यंच बनेंगे। और वहां पर भी सुख है, लेकिन दूसरों को ज्यादा सुखी देख के मन दुखी हो जाता है। वहां भी सबकी अलग अलग व्यवस्था है। जल्दी पड़ी बब्बा, ए बब्बा एक काम कर ले, माला बाद में फेर लियो। अच्छा चौका हमने शायद, हाँ फिर तो पधार। ठीक है, हमने कहा ऐसा नहीं दो ही काम एक साथ करो। नहीं, अपने हिंदुस्तान आजकल फिल्म बन गई ना 3 इडियट। और 2-3 काम एक साथ किधर पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, सब काम कर लेते हैं। अब सुन लो थोड़ी देर ध्यान से। तो क्या कह रहे थे आपको? हाँ, देव गति में भी क्या होता है, वहां पर भी कुछ ऊपर नीचे के बड़े जो देव होते हैं, छोटे देव होते हैं। तो छोटा देव बड़े देव को देख के बड़ा दुखी होता है। जैसे यहाँ पर फ्लैट होते हैं ना आपके, 2 BHK के, 1 BHK, 3 BHK, और ऐसे सब आपके यहाँ होते हैं। किसी के पास बंगला होता है, किसी के पास छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, मंझली गाड़ी, कोई 50 लाख की गाड़ी, कोई 15 लाख की गाड़ी, कोई 5 लाख की गाड़ी। ऐसे वहां पर भी डिफरेंट व्यवस्था होती है, अलग अलग। अब जिसके पास छोटी गाड़ी है वो बड़ी गाड़ी वाले को देख के बड़ा दुखी होता है कि यार इसके पास तो इतनी बढ़िया गाड़ी है और अपने पास इतनी अच्छी गाड़ी नहीं है। इनके पास तो 4 कमरे का फ्लैट है और अपने पास तो कुछ नहीं है। अब ये जो वो दुखी होते रहते हैं, ये जो परिणाम बिगड़ते रहते हैं, इसके द्वारा भी उनको सुख नहीं मिलता, अपितु दुख ही दुख मिलता है।
तो वहाँ पर भी जाने के बाद व्यक्ति बहुत सुखी हो जाए ऐसा नहीं, क्योंकि मन की आकांक्षाएं वहाँ पर बहुत होती हैं और उतना मिलता नहीं। तो जिसको मिला है ना उसको देख के मन में कुढ़ता है। कुढ़ना जानते? मनी मन ईर्षा, मनी मन दाह, हे भगवान मेरे पास तो कुछ नहीं। सुरगति में पर संपत्ति देखे, राग उदय दुख होई। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कहीं कहाँ पढ़ा बताओ? बोलो। सुरगति में पर संपत्ति देखे, राग उदय दुख होई। कहाँ पढ़ा है? किसी को नहीं पता। पढ़ा कि नहीं पढ़ा पहले ये बताओ। ये पंक्ति कहीं की याद आ रही है आपको? 12 भावना में नहीं है, वैराग भावना में है। वैराग भावना ना, सुरगति में पर संपत्ति देखे, राग उदय भई सोई खोटी, ऐसा कुछ है। तो चारों गति में उसमें दुख का, तो देव गति में भी दूसरों की संपत्ति देख के वो दुखी होता है। तो महाराज मनुष्य गति बहुत अच्छी है। तो मनुष्य गति में अब देख लो भैया, आपके अनुभव सबको है। क्यों भैया? मनुष्य गति में सुख ज्यादा मिल रहा है कि दुख ज्यादा मिल रहा है? जिसको ब्याह होगा वो बता दो, नहीं भाव वो बता दो। महाराज सोचा तो था बहुत कुछ मिलेगा, किंतु मिला तो उतना ही है जितना आटे में नमक। आटे में नमक बराबर ही सुख मिला, ज्यादा मिला नहीं। फिर भी खोज कर रहे हैं, शायद आज नहीं मिला कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा, लगे हम। लेकिन वास्तव में ये तो निश्चित मानना कि हम जिस सुख की खोज कर रहे हैं वो सुख वास्तविक सुख नहीं है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बंद। जितने भी जीव हैं सब सुख चाहते हैं। हम सुख चाहते कि नहीं चाहते? बता भैया। हम महाराज क्यों बने? हमको क्या चाहिए? सुख चाहिए कि दुख चाहिए? बोले ही नहीं पा रहे। अब देखो ये 10 दिनों में अपने मन की भड़ास निकालने हैं। तुम लोग के अपने मन की इच्छाएं निकालो, जो आप बोलो। तो क्या आपको अपने, अब तो हम यही सोच रहे हैं हमें प्रवचन नहीं सुनाना, आपके मन में जो आपकी इच्छा है वो आप हमें बताओ। तो आप चाहते क्यों हो? क्या चाहते हो? क्यों यहाँ आ रहे? क्यों इतने दिन से आप दुकान जा रहे हैं, सारा काम कर रहे? क्या चाहते? यदि चाहते तो वो चीज मिली क्या? नहीं मिली। और नहीं मिली तो कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी? सब बातें अपन करें तो बात कुछ है। नहीं तो होता ये कि पूरी 1 घंटा रामायण बची, बाद में पूरा सीताराम कौन थे? बोले भाई बहन हते। पूरे घंटों प्रवचन में बैठ के आ गया, बाद में कुछ समझ में नहीं। कहा कहीं महाराज ने कछु कही तो हती, सुना तो रहे थे, अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ समझ में। देखो भोजन करने से कभी शरीर स्वस्थ नहीं होता, अपितु भोजन जब पच जाता है ना तो शरीर में खून बनता है, तो शरीर स्वस्थता का अनुभव करता है। जितने लोग यहाँ बैठे ध्यान से सुनो, ये तो पक्के सब शिविर में आने वाले ना। अब जितना आज भूमिका बनानी थी और भूमिका स्वरूप आपको यही हम बतला रहे हैं कि अभी अपने को कुछ परिवर्तन लाना है, ये मान के चलो। और ये आगम की वाणी है कि संसार अवस्था में यदि आपको कहीं सुख मिलेगा तो सुख एकमात्र धर्म की शरण में ही मिलेगा अथवा आत्मज्ञान की शरण में सुख मिलेगा। किंतु हमारी अभी वैसी कोई भी धारणा नहीं है कि हमें कोई सच्चा सुख मिले। तो अभी आपकी क्या धारणा है, आपको क्या चाहिए, पहले ये बताना। हम भी आपको सीधे बाबा जी नहीं बनाएंगे और सीधे आत्मा में डुबाने वाली बात नहीं करेंगे, किंतु जिस चीज में आप खोज में लगे हैं और वो खोज आपकी कैसे पूर्ण हो, इस विषय पे जरूर अपन विचार करेंगे। क्योंकि संसारी हर प्राणी का लक्ष्य यही है, हमारा जीवन सुखी बने, और सुख के साधन वो जुटाता है। लेकिन वास्तव में पहले हमें समझना पड़ेगा कि सुख है क्या। क्या कहा?
सुख है क्या? जिसे हम सुख मानते हैं वास्तव में वो सुख है कि नहीं? महाराज यदि सुख नहीं होता इतने लोग पुरुषार्थ क्यों करते? ये तो ठीक है, लेकिन जो सब लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं क्या वो सही है? ऐसा भी अपन नहीं कर सकते। तो ये निश्चित है कि चारों गतियों में हमने सुख की खोज की, किंतु जिस सुख की खोज की वो भी नहीं मिला। तो अभी तो पहले हमें समझना होगा कि हमें सुख कहाँ है या सुख है क्या। आपने भोजन किया, पेट भर गया, सुखी सुख हो गया। सुख हुआ कि नहीं हुआ? बहुत भूख लगी थी और जैसे आपको भरपेट भोजन मिल गया, अब वो भी मन पसंद। भरपेट भोजन मिलना और मन पसंद भोजन मिलना दोनों में अंतर है कि नहीं? कई बार ऐसा होता है पेट तो भर जाता है किंतु मन नहीं भरता, क्योंकि जो चीज चाहिए तो वो तो मिली नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि इतने मन पसंद की चीज मिल जाती है कि पेट भर जाता है किंतु मन कहता अभी और ले आओ। इच्छा पूर्ति नहीं होती। अब पेट तो कह रहा नो एडमिशन, जगह नहीं है, लेकिन मन कहता है एक गिलास, एक लड्डू तो, एक गुलाब जामुन तो और ले लो, और नहीं तो हिल डुल के कहीं जगह बन जाए तो बन जाए। लेकिन ये सुख भी जो हमें मिला, ये सुख वास्तविक सुख है क्या या कितनी देर के लिए मिला? हमने धन कमाया, कितना धन कमाया? चलो अब हम तो ये सोच रहे एक आप लोग बस एक ये 10 दिन में जो आने का मन बना रहे हैं, बस एक चिट्ठी हमारे पास लिख के पहुंचाओ कि आपको क्या चाहिए, और 10 दिन बाद आप देखना यदि आपने हमारे अनुसार किया तो वो सब चीज आपको मिल सकती है जो आप सुख के लिए इकट्ठा करना चाहते हैं। गाड़ी चाहिए, लाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, लाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, क्या चाहिए, बाल बच्चे चाहिए, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, आप एक सब हमें लिख के दे दो पर्ची हमारे पास कि महाराज जी हमें चाहिए, इससे हमारा जीवन सुखी बन जाएगा। करके देखो। लेकिन ये कहने का अर्थ है कि जे आप एक बार जिन चीजों वो चीज मिलने के बाद फिर आप बताओ क्या हमें वास्तव में उतना सुख मिला? जो चीज आप जिसको लेकर के आज आप आकांक्षा कर रहे हैं, मंदिर जाते भगवान की भक्ति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आखिर ये सब हम क्यों कर रहे हैं? और जो आपको चाहिए एक बार वो लिख करके यहाँ रखो, और किसी को नहीं बताना, उसमें पर्ची में नाम भी नहीं लिखो चल जाएगा, किंतु नाम लिखो तो पता चलेगा भाई कहीं का माल कहीं ट्रांसफर हो जाए। अब तुमने मांगी लाड़ी और तुम्हें मिल गई गाड़ी, अब बोले महाराज बिना लाड़ी के गाड़ी का काम क्या, अकेले कौन घूम जाए? अब जिसको चाहिए था लाड़ी उसको गाड़ी चाहिए, उसको लाड़ी मिल गई, बोले ये समस्या और पैदा हो गई। अब वो कैसे संभाले महाराज? अपने अपनी संभल पा रहे थे। अब किसी को चाहिए बुद्धि और मिल गई पैसा। अब पैसा तो बहुत था किंतु दिमाग नहीं, तो क्या करोगे पैसे का बताओ? और जिसको मान लीजिए चाहिए था पैसा और दिमाग था ही, उसके बाद पैसा नहीं था। प्रायः ध्यान रखना जिनके पास दिमाग ज्यादा होता उनका पैसा नहीं होता, और जिनके पास पैसा होता उनके पास दिमाग नहीं होता। कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक साथ बहुत दुर्लभ होती है। जिसके पास ज्ञान भी हो और पैसा हो, बिरले लोग मिलेंगे आपको, करोड़ों लाखों में एक आध दो। आप देखना जितने धनवान मिलेंगे आपको, करोड़पति लोग, उनके पास दिमाग नहीं होगा। वो उनके मुनीम जी बाबूजी कमाते वो तो बैठे रहते। क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती, लक्ष्मी कैसी होती है? खड़ी, और सरस्वती कैसी होती है? बैठी। इन दोनों की जोड़ी कम समझती, श्री और धी। लक्ष्मी और बुद्धि एक साथ मिल जाए बहुत मुश्किल है। जिसके पास पैसा होता है ना, वो पैसे का उपयोग करना नहीं जानता, या जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास पैसा नहीं होता। प्रायः विद्वान आप देख लेना हमेशा आपको निर्धन मिलेंगे, कम पैसा मिलेगा। और जिसके पास बहुत पैसा होगा पता चला उनके बेटा बेटी सब अंगूठा छाप, रावड़ी देवी हो चाहे सत्ता है, पैसा है, लेकिन वो चीज नहीं है। अब लेकिन इसी में अपने को व्यवस्था बनानी है।
तो जो अपने को चाहिए, जिसलिए अपन पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो चीज हमें कैसे मिले, हम ये कला आपको बताने के लिए सोचा है। 10 दिन में आपको सब प्राप्त कर सकते हैं, मतलब परमार्थ तो सुख मिले, मोक्ष मिले, अभी इसकी चिंता नहीं करो। ना तुम्हें मिल रहा हो ना हमें मिल रहा हो। तुम्हें मोक्ष मिलेगा, हाँ हमें मिल सकता मोक्ष, हमें इस भाव में मोक्ष नहीं है। क्योंकि मुनि महाराज भी मरण करेंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग ही जाएंगे, देवगति में जन्म लेंगे। और जैसी तुम्हारी दशा वैसी हमारी दशा, और वहां तुम भी मरोगे तो कहाँ जाओगे? यदि सम्यक दृष्टि श्रावक हुआ, धर्म ध्यान कर रहा है, उसको भी स्वर्ग ही मिलेगा। अब ये बात अलग है वहां जाकर के कौन कितना लिप्त होता है। जो मुनि बन करके, आरिका बन के, व्रती बन के स्वर्ग में जाएगा, वहां पर रहता हुआ भी उनमें आसक्त नहीं होगा, चिपकेगा नहीं। जिसको कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसी बुद्धि उसकी नहीं रहेगी। और जो श्रावक या यहाँ राग द्वेष करता करता अगर स्वर्ग चला भी गया, उसकी वहाँ आसक्ति जरूर रहती है, और वहां पे वो आसक्ति राग ही उसको दुख का कारण बनता है। तो ये तो हमने आपको, तुम खुश हो जाओ महाराज बन, हम काय को महाराज बने, हम इतने ही अच्छे। जब दोनों ही स्वर्ग जाएंगे तो हम काय को फिर महाराज बन के इतने कष्ट सहन करें? एक बार भोजन करो, पैदल विहार करो, केस लौंज करो, सामाई करो, ना टीवी ना मोबाइल ना ये दन बन। बढ़िया देखो घर में कितने ठाठ से हम रह रहे हैं, तो महाराज बन में वो काम टेंशन लेना। इसलिए बढ़िया घर में रहो और अच्छे एमबीबीएस माने मियाँ बीवी बाल बच्चों समेत, एम से मियाँ, बी से बीवी, और बी से बाल बच्चे, और एस से समेत, मियाँ बीवी बाल बच्चे समेत बढ़िया रहो ठाठ से। महाराज जब दोनों ही को स्वर्ग जाना है तो ये अच्छा है ना, काय को छोड़ो, काय को मैं, भैया बात सही के नहीं? बढ़िया दुकानदारी भी कर लो, घूम लो फिर लो, सब अच्छा। लेकिन ध्यान रखो भैया, 2 व्यक्ति की नौकरी लग गई कलेक्ट्रेट में, एक तो बन गया कलेक्टर और एक बन गया चपरासी। दोनों कहाँ पर हैं? कलेक्ट्रेट में। बोले कहाँ नौकरी है साहब? विधानसभा में। कलेक्ट्रेट में दोनों हैं, किंतु एक चपरासी और एक कलेक्टर, दोनों में कछु अंतर है कि नहीं? ऐसे समझना बेटा, हम तो जाएंगे तो कलेक्टर बनेंगे, तुम चपरासी बनोगे। क्या करने बताओ? चपरासी बने रहने कि कलेक्टर बनने? तुम भी बनो कलेक्टर, वहां तो बहुत सारी सीटें हैं। अब क्या करोगे? तो जैसे अपन 5 पाप छोड़ेंगे तो यहां भी सुख है, वहां भी सुख है। अब बताओ, हम जैसे महाराज बने, हमने 5 पाप का त्याग किया, अभी हम सुखी हैं कि नहीं? और तुमने 5 पाप का त्याग नहीं किया, तुम ज्यादा सुखी कि हम ज्यादा सुखी? बोलो। हम ज्यादा सुखी। तो पहले काहे नहीं सोचे इतनी तरह से? अब तुम माता जी नहीं बनी तो तुम ज्यादा सुखी की जो माता जी बनी वे ज्यादा सुखी? बोलो। बिना चरणमती यहीं की है तुम्हारी यहाँ की? हाँ तुम्हारी बहन है क्या? हाँ ठीक, कुटुम्ब है। हाँ तो अब देखो, जिन्होंने आर्य का दीक्षा ले ली वो ज्यादा सुखी, जिन्होंने ब्याह करा वो ज्यादा सुखी। तो समझदार तो सब है भैया, इतनी समझ तो सब समझ गए कि भैया अब देखो 5 पाप छोड़ने में इस भाव में भी सुख है, और जब मरण करके स्वर्ग जाएंगे तो वहां भी सुख है। तो पाप के त्याग से सुखी जीवन बनता है, ये तो सबको बात समझ में आती है। ये तो हम समझ रहे कि जितना हम 5 पाप से छूटेंगे और जितनी आसक्ति हमारी कम होगी, उतना ज्यादा हमारा जीवन सुखी बनेगा। लेकिन फिर भी आसक्ति का छूटना इतना सरल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब तक हमारे ऊपर मोह का अंधकार चढ़ा है ना, तब तक अच्छी वस्तु अच्छी लगती नहीं। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। तो जहां सुख नहीं है ना, वहीं हमें सुख दिखता है, और जहां सुख है वहां सुख दिखता ही नहीं है। लगता है महाराज बनने में इतने कष्ट हैं और ब्याह कराने में तो मजा ही मजा है।
कहा भैया, लगता तो ऐसे ही बताओ, जिनके होगा उनकी बात अलग है, जिनके नहीं हो उनसे पूछो। महाराज लड्डू जो खाए सो पछताए, जो ना खाए। अब देखो गृहस्थ आश्रम में संसारिक रोग राग रंग में उसको सुख दिखता है। अभी हम समाधि तंत्र में यही लिखा है कि मोह के कारण आत्मज्ञान जो है सुख का कारण, उसको सुख का कारण लगता नहीं। यहाँ बैठे बैठे वो सोच रहा है कि कैसे, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कौन सा धन कमाऊं जिससे जीवन सुखी बने। हाँ हाँ, बुद्धि आ जाओ बेटा, हाँ आ जाना है, बुद्धि मिलेगी। और चलो क्या कह रहे थे आपसे, तो यहाँ पर मोह एक ऐसा कर्म है जो कि हमें सत्य को कभी भी प्रकट नहीं होने देता। सामने जो सत्य है, जो सुख का कारण है, वो जानते हुए भी लगता है इसमें सुख नहीं है, किंतु जो दुख का कारण है वही हमें सुख का कारण लगता है। मोह रूप मृग तृष्णा जग में, मिथ्या जल चमके, और मृग चैतन्य तो उठ उठ दौड़े थक थक के, ऐसा आता ना 12 भावना में। हाँ, और जल नहीं पावे प्राण गमावे। सामने जो धूप, कड़क धूप पड़ती है रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में जब धूप पड़ती है तो क्या होता है, जो दूर हिरण होता है उसको ऐसा लगता है सामने पानी है, क्योंकि रेत और जब सूर्य का रिफ्लेक्शन होता है तो ऐसा लगता है सामने पानी पड़ा है। कई बार हम लोगों ने बिहार में देखा, रोड वगैरह जब बहुत तेज धूप होती है, रिफ्लेक्शन पड़ता है तो लगता है आगे पानी है, और वो हिरण उस पानी की चाह में दौड़ता है, किंतु उसको कहीं पर भी पानी मिलता नहीं। मोह रूप मृग तृष्णा जग में, मिथ्या जल चमके। अब जो जो साधन हमें मिथ्या सुख के कारण दिख रहे हैं, वास्तव में उसमें सुख है कि नहीं, पहले हम इस बात का निर्णय करेंगे जब हमारा मोह कम होगा। इसलिए कहा, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को। पहले हमारी मोह की निद्रा कम होनी चाहिए। मोह में ऐसा सघन निद्रा में हम लोग अनादिकाल से सोए हैं कि वास्तव में जो सुख है वहां हमें सुख लगता ही नहीं। आत्मज्ञान में सुख नहीं लगता, धन कमाने में ज्यादा सुख लगता, गुरु की वाणी में सुख नहीं लगता, वो फिल्म के गाने सुनने में सुख लगता है। तो पहले हमारा दृष्टि का परिवर्तन हो तो सृष्टि में परिवर्तन हो। पहले हमारा विचार बदले, जैसा कल हमने आपको बताया था शाम को बच्चों के लिए, कि पहले हम, अभी तक हम जिन बाहरी साधनों में सुख खोज रहे हैं, वास्तव में एक तो वहां सुख है भी नहीं, है भी तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। और हमारे जहाँ पर वास्तविक सुख है उस ओर हमारी कभी दृष्टि जाती भी नहीं, लगता भी नहीं कि यहाँ कोई हमें सुख मिलेगा। तो आज आचार्य ये कहते हैं, भैया देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये निर्णय करना पड़ेगा कि सुख है क्या और सुख कहाँ मिलेगा, तब हमारा दौड़ भाग करना बहुत सफलता को प्राप्त होगा। अब हमें यही नहीं पता किस दिशा में जाना है, क्या खरीदना है, जैसे कैसे कैसे खरीदना है। ये सब आप व्यापार करते हैं ना, यदि आपने मान लीजिए किसी सामान की दुकान खोली, अब वो सामान अगर आप मार्केट में, यदि आपने मान ली कपड़े की दुकान खोली, तो अब आप कितना विचार करते हैं, उद्देश्य क्या है आपका, मुझे धन कमाना। अब धन कमाने के लिए सबसे पहले आपने मन बना लिया मुझे दुकान खोलना। अब क्या सोचेंगे बताओ, दुकान खोलने में लक्ष्य क्या बना लिया, धन कमाना। क्या करना है, दुकान खोलना जिससे मुझे धन आए। अब फिर क्या सोचेंगे, किस वस्तु की दुकान करूं, किसका व्यापार करूं जिससे मुझे धन मिले। अरे आज तक मैंने कौन, हाँ मेरे दादाजी जो थे ना, या जो मेरे रिश्ते, उनकी कपड़े की बहुत अच्छी दुकान है और वो दुकान बहुत अच्छी चलती है, जिससे वो उनकी अच्छी कमाई होती है।
तो मैं भी कपड़े की दुकान खोलता हूं। अब देखो आपने इसमें क्या देखा, आपका अनुभव काम आया कि दूसरे का देख करके आपने सोचा? बोल नहीं रहे। स्वयं को पता नहीं था कब, लेकिन आपने देखा मेरे चाचा की दुकान है कपड़े की और वो लखपति हैं, तो मैं भी कपड़े की दुकान खोलूंगा। अब आपने देखा कि महाराज ने और ये भी हम भी, तो ये सुखी कौन है, पहले ये देखो। अभी सुख नहीं मिलेगा आपको, तो आप देख के थोड़ा सोचो कि इतनी दुनिया में लोग मुझे दिख रहे हैं, सुखी कौन है। अभी दुकान खोलना है ना, खुली नहीं है ना कोई, आपने अभी विचार कर रहे हैं कि मैं जब दुकान खोलने जा रहा हूं तो काय की दुकान खोलूं, किस चीज की दुकान खोलूं जिससे मेरा धन मुझे मिले। तो आप क्या देखते हैं, किसने दुकान खोला, किस चीज की दुकान खोला जिससे वो धनवान बन गया। हमने देखा 10 साल पहले तो वो ठेला लगाते थे और आज बहुत बड़ी दुकान है, बंगला है, गाड़ी है, कार है, सब कुछ है। तो यार वो व्यापार अपनों को करना चाहिए, पहली बात। अब वो व्यापार करना चाहिए तो अब दूसरा आप देखेंगे कहाँ से वो माल लाता है, दुकान उसकी कहाँ पर है, मेन बाजार में है कि आउट ऑफ बाजार। तो भैया मेन बाजार में, तो अब मुझे दुकान कहाँ खरीदनी होगी, मैं भी ऐसी जगह दुकान खरीदूं जहां पर की दुकान अच्छी चले। फिर कपड़े की दुकान खोलूं कि किराने की खोलूं। हमने देखा भैया कपड़ा, उसने तो कपड़े की थी तो मुझे कपड़े की दुकान खोलना है। फिर आप क्या करते हैं, कहाँ से कपड़ा लाता है वो, कि कहाँ पर अच्छा सस्ता मिलेगा, अच्छी क्वालिटी मिलेगी, और वो सब विचार करने अब फिर अपनी पूंजी देखते हैं कि उसने तो 10 लाख हजार से पूंजी दुकान शुरू की थी, अब आज तो 10,000 में पूंजी में कुछ होने वाली नहीं, तो कम से कम 10 लाख रुपए अपने को चाहिए। ये सब आप खोज करते ना, तब जाके चलो 10 लाख मुझे मिल गए तो 10 लाख माल तो आ जाए, किंतु दुकान के लिए क्या करूंगा, दुकान के लिए 2 करोड़ चाहिए मेन मार्केट में, तो क्या करेंगे भैया, नहीं तो जब तक किराए की दुकान से काम चलाओ। लेकिन ये आप इतनी बातों पर विचार करते हैं। जब हम सुखी बनना चाहते हैं तो हमें भी बहुत सारी विचार बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप दुनिया में ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो सुखी हो। सुन नहीं रहे, सुन रहे क्या? नहीं, इतने शांत बैठे हम लोग, सो तो नहीं गए कई बार ज्यादा शांति में भी नींद आ जाती, इसलिए हाँ जागते रहो। वैसे सब बहुत अच्छा ध्यान से सुन रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है सुनाने में कि लोग ध्यान से सुने रहे, बतियात रहे तो फिर गुस्सा आती है। कुछ कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं, मच्छर जैसे होते हैं, ना सोते ना, मच्छर क्या करता है, ना सोता है ना सोने देता है। ऐसे कुछ श्रोता ना सुनते हैं ना सुनने देते, बार बार धक्का मारते हैं। लेकिन यहाँ कोई ऐसा मच्छर जैसा एक भी नहीं दिख रहा सब ध्यान से सुन रहे हैं। तो ज्यादा नहीं, जितने हो बढ़िया ध्यान से सुनो। तो पहले अपने को खोज ये करना है कि हमें क्या चाहिए, सुखी, सुख बनना है ना, सबका लक्ष्य है। अब दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति जो हो जो कि सुखी हो। अब सुख किसे कहते हैं पहले ये समझ लो। अब पहले हमें सुख किसे कहते, धन किसे कहते तो पता आप चलना है ना। नोट का नाम है धन की सोना चांदी धन है। अभी भले नोट चलने लगे लेकिन वास्तव में सोना चांदी बहुमूल्य जो हमें प्राप्त वो धन है। तो सुख क्या है, तो हमें सुखी आदमी खोजना पड़ेगा। तो आप देखना जितने भी यहाँ अपन देखते हैं वो जितने हमें सुखी दिखते हैं वास्तव में सुखी होते नहीं हैं। अब ये भी बहुत चेहरे पे बहुत कई लोग अपने आप को बहुत सुखी बताते हैं, लेकिन वास्तव में जब 2 दिन उनके पास बैठो तो अपना दुखड़ा आके रोते हैं। हमारे पास तो ज्यादातर ऐसे ग्राहक आते हैं, दिखते बहुत अच्छे, लेकिन बाद में जब बैठते हैं तो महाराज पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, बाहर से खामोश दिखे और भीतर भीतर रोए रे तेरा दर्द न जा। बाहर से बिल्कुल खामोश प्रसन्न दिखते हैं किंतु भीतर का दर्द वो जानते हैं। तो एक कहानी आती ना, शुरू में स्कूल में पढ़ी थी
कि बोले एक संत के पास बोला, संत मैं सुखी बनना चाहता हूँ, मुझे कोई उपाय बताओ। बोले ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र दिए देता हूँ, पूरे सुखी बन जाओगे, लेकिन शर्त है कि वो मंत्र जो एक कपड़े में मुझे देना है। वो मैं कपड़े में तुम्हें वो वस्तु दूंगा जिससे तुम हमेशा सुखी बन जाओगे, लेकिन वो कपड़ा उस व्यक्ति का होना चाहिए जो आज तक जिसको कोई दुख ना हुआ हो, जिसके घर में आज तक कोई मरा ना हो। ऐसे व्यक्ति के बाद 1 मीटर कपड़ा या एक पोटली बनाने लायक कपड़ा ले आओ, तो मैं उसमें वो वस्तु भर दूंगा, फिर तुम अपने घर में रख लें तो आपको कभी दुख नहीं। तो बोले यार चलो चलते हैं, अपन तो दुखी हैं ही, यही से तो बाबा जी के पास गए थे। तो वो गया मोहल्ले में, पूरा उसने ढूंढा, भैया मुझे सिर्फ 1 मीटर भी काहे को 10 सेंटीमीटर बराबर कोई कपड़ा दे दो, लेकिन शर्त है कि वो व्यक्ति क्या कोई मरा नहीं होना चाहिए, अर्थात कभी उसने किसी को मरते हुए ना देखा हो, या किसी को किसी प्रकार के उसके घर में आज तक कोई बीमारी ना हुई हो, या उसके घर में कभी आपस में लड़ाई ना हो, उसके घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, खाने पीने की कोई कमी ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति मिले। पूरा गांव उसने घूम लिया, राजा के पास गया, राजा तुम तो सबसे ज्यादा सुखी हो। बोले भैया मेरी न पूछो, मेरी मुझसे मत पूछो, मोदी जी तुम्हें बहुत सुखी दिखते हैं, उनको पूछो बेटा रोज कितना गाली खानी पड़ती। एक बार किसी ने उनसे पूछा, बोले मेरे हेल्थ का राज में रोज 200 गालियां खाता हूँ, मिठाई नहीं, और जितने बड़े लोग होते मिठाई तो खा ही नहीं पाते, वो कहीं पर भी सुख नहीं। लौट के वापस आ गया, महाराज ये कपड़ा तो मुझे कहीं नहीं मिला, पूरा भोपाल मैंने भ्रमण कर लिया, कोई भी व्यक्ति मुझे सुखी मिला ही नहीं। तब तुम कैसे सुख की खोज में निकले बताओ। महाराज एक तो व्यक्ति सुखी है, कौन? महाराज तो सुखी है। अब भैया देखो ऐसा महाराज भी सुखी तो क्यों है पता है? बस इसीलिए कि उनकी आसक्ति नहीं है। तन तो किसी का सुखी नहीं, पहला सुख निरोगी काया। अब किसका सुख काया निरोगी है बताओ? अरे आचार्य महाराज जैसे महापुण्य, इस युग में इतना पुण्यशाली जीव दूसरा तो पैदा ही नहीं हुआ होगा। आचार्य शांति सागर महाराज जी जैसे आचार्य महाराज, अब जिन्होंने कठोर तपस्या सब कुछ अर्जन किया, फिर भी उनका शरीर उनका साथ। आचार्य शांति सागर महाराज जी की जब संलेखना हुई तो उनका शरीर तो स्वस्थ था, किंतु नेत्र की ज्योति ने काम करना बंद कर दिया, आंखों से दिखना उनको कम हो गया। अब उन्होंने कहा जब मुझे हाथ में छोटा सा कोई जीव है वही जब देखने में नहीं आता, तो मेरे इरियापत समिति कैसे पलेगी, कैसे मेरे व्रतों का पालन होगा। फिर उन्होंने कहा यदि ये 5 इंद्रियां हमारे व्रतों के पालन में सहयोगी नहीं बनती हैं, तो अब हमें इस देह का त्याग करना है। धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेख नाम आर्या। जब ये धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग कर देना, इसी का नाम सल्लेखना है। उन्होंने कह दिया अब मैं सल्लेखना व्रत लेता हूँ, और 36 दिन तक उन्होंने सल्लेखना करते हुए अपने देह को त्याग करके अर्थात समाधि मरण को प्राप्त हुए। अब देखो 2 प्रकार का, एक तो शरीर का सुख, तो शरीर से तो सुखी बहुत, क्यों वैद्य जी? वैद्य जी तो शरीर से सुखी होंगे, क्यों भैया? सबको स्वस्थ करने वाला बीमार होता कि नहीं होता? अच्छा पता है चंदन नगर वालों को। अभी आप जाओ तो बस एक पुड़िया लो, बिल्कुल सब ठीक हो जाओगे, लेकिन स्वयं जानते हैं ये पुड़िया तो निमित्त मात्र है। भीतर में जब तक सुख नहीं होगा, पुण्य का उदय नहीं होगा, कोई पुड़िया कार्यकारी होने वाली। जब वैद्य भी बीमार पड़ सकता है, डॉक्टर भी बीमार पड़ सकता है, महाराज भी अस्वस्थ होते। आचार्य महाराज देखो जिंदगी भर के उनको भी कैसे कष्ट सहन करने पड़े।
अब बताओ, जब ऐसे ऐसे महान तपस्वियों को ऐसे कष्ट हो सकते हैं तो हम तुम कौन से खेत की मूली बोलो। महाराज आप तो ऐसा मंत्र दो बिल्कुल शरीर स्वस्थ हो जाए और बढ़िया बीमारी ना हो कोई। हम बताओ भैया, तुम इतने पुण्यशाली तो दिख ही नहीं रहे हमको। ऐसी तपस्या करने वाले गुरु महाराज, आचार्य महाराज, मुनिराज, आरिकाएं, इतनी तपस्या। महाराज ऐसा मंत्र बताओ कि एक माला फेरो और सारा सकला चबम्बो जादू तंत्र मंत्र ऐसा कुछ बता दो। आपने लिखा ये मंत्र साधना, तो कौन सा लाल कपड़ा पहन के आना और कौन सी माला लेके आना और कौन सा करे, बस सब फटाफट काम हो जाए, बड़ी बड़ी बीमारी दूर हो जाए। भैया मंत्र तो आपको बता देंगे, किंतु दूसरी बात है वो मंत्र कार्यकारी भी जब होगा जब आपका पुण्य होगा। और मंत्र में अगर सारे काम हो जाते तो अस्पताल बंद नहीं हो जाते। या ये सारे मंत्र में शक्तियां तो हैं, किंतु हमें मंत्र के प्रयोग करने का भी शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है। मंत्र उसे कहते हैं जो पहले मन नियंत्रित मन हो। आचुषी ने लिखा है नियंत्रित मंत्र ही मन ही महामंत्र है, और स्वतंत्र स्वच्छंद जो मन है वही पाप तंत्र है। तो मंत्र की साधना भी ऐसा बिल्कुल नहीं है, किंतु अपने को वास्तविकता को समझना है कि निस्दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली। ये शरीर का स्वभाव ही है। जब आप जान लेंगे ना, तो आचार्य महाराज को आपने दर्शन किए, हमेशा प्रसन्न मिलते थे। कितना उनके चेहरे पे देखना आप, कभी आपको उदासीनता नहीं दिखेगी, कभी चेहरे पे कोई ग्लानि नहीं दिखेगी। कारण क्या, समझ में आ गया। इसको शरीर को कितना भी कर लो, लेकिन कभी भी सुख का साधन बनने वाला है नहीं। छोड़ो नहीं महाराज, शरीर सुखी हो जाए फिर हम दूसरी बात करेंगे। तो भैया आज तक किसी का नहीं हुआ, तुम्हारा होएगा क्या। ये वस्तु तत्व समझ में आ जाता है ना, तो विपरीतता में भी कितने बड़े से बड़ी बीमारी आ जाए तो भी साधक को कभी कष्ट नहीं होता। बीमारी होना अलग चीज है और बीमारी में कष्ट होना, रोना धोना अलग चीज है। अब देखो यही अपने को समझना है कि सुन रहे हाँ, अब यही अपने को साधना का शिविर लगने वाला है और उसमें आप लोग अपनी अपनी तैयारी कर ही रहे हैं। अब मूल वेशभूमि का आपको हम यही बता रहे हैं कि अपने को बाहरी परिस्थिति को बदलना उतना संभव नहीं है, क्योंकि शरीर को आप कितना भी करो, लेकिन वो शरीर अच्छे अच्छे वैद्य, अच्छे अच्छे योगाचार, उनको भी अटैक आ रहे हैं। जो योगाचार जो कि पूरे देश में योग का फैला रहे हैं और उनको ही बताते आ गया। अब बाहरी शरीर पूरी की पूरी तरह हमारे बस में नहीं है। हाँ, अपने भावों के द्वारा हम चाहें तो शरीर को स्वस्थ भी बना सकते हैं और विपरीत अवस्था में भी हम प्रसन्न और प्रशस्त रह सकते हैं। तो ये हो गया शरीर के माध्यम से हमने सोचा हो जाए। तो शरीर तो अपन इतिहास उठा के देख लो, शरीर की अपेक्षा कोई भी व्यक्ति सुखी मिला तो आप बताओ है इस सभा में जिसको कोई बीमारी ना हो, शरीर संबंधी कोई ना हो। कई लोग हैं ऐसे, जो एक आर के मार वाले ना, उनके दादाजी थे, 107 साल की उम्र में वो मरे। और उनसे जब वो तो बोले महाराज सिर दर्द क्या होता मैं आज तक नहीं जानता। उन्होंने बताया सिर दर्द क्या होता मैंने 107 साल, अभी न दांत दर्द क्या होता मुझे पता नहीं, एक भी दांत नहीं निकले। 107 साल तक उनके पूरे दांत 32 ही रहे, एक दांत नहीं उखड़ा, आंखों में चश्मा नहीं लगा। ऐसे भी बिरले कोई रेयर पुण्यशाली हो जाए, लेकिन वास्तव में शरीर में जो है तो शरीर की अपेक्षा कोई व्यक्ति सुखी मिलने वाला नहीं। इसी प्रकार आप देखो धन से कोई सुखी है ढूंढना,
जिसके पास जितना चाह उतना धन मिल गया वो बहुत सुखी है। खोजना कोई एक आध धनवान व्यक्ति बता दो जो हमारे पास बहुत सुखी है। हमने देखा धनवानों का तो कितना विचित्र है कि तुम तो फिर भी 2 रोटी नहीं है इसलिए रो रहे हो। जिसके पास सोने की रोटी है वो भी रो रहा है, सोने की रोटी खाऊं तो कैसे खाऊं। अब ध्यान रखो, सुनो, पहले क्या होता था, कम वस्तु होती थी, एक कमरा होता था, भैया 4-5 भाई बहन उसी में रह लेंगे, सुख से रहते थे। अब लेकिन जब 5 कमरे का 10 कमरे का मकान बन गया, अब ज्यादा सुखी कि पहले ज्यादा सुखी थे वो लोग हैं। जब पैसा कम था रिश्तों में बहुत दम था। अब तो पति पत्नी भी पति पत्नी नहीं रहे, वो भी पैसे के मीत हो गए। पहले अपन पढ़ते ना कैसे पति पत्नी होते थे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, सुख दुख में साथ रहेंगे, कड़े से बड़े कष्ट हो जाए तो वही पत्नी नहीं छोड़ती थी। हम तो भैया गरीब अवस्था में भी साथ में अभी भी हैं। ऐसी महिलाएं जिनको पति फुटपाथ पे आ गया तो भी उन्होंने पूरा साथ दे करके और उनको बिल्कुल आज अच्छी। अब लेकिन रिश्तों में भी दरार आ गई। जब से पैसा बढ़ गया, धन पैसा आ गया तो सुख घटा है, सुख बढ़ा नहीं। तो धन में भी सुख नहीं मिला, परिवार में चलो सुख मिलेगा। अब खोजो कोई ऐसा परिवार हो जहाँ एक दूसरे में खनट पटक ना हो। तो महाराज वहां भी ऐसा कोई भी परिवार नहीं है। तो इन्हीं में तो हम सुख खोज रहे हैं ना, फिर और कोई आप ढूंढो। तो भैया शरीर के धन में, परिवार में, मोटर गाड़ी में, इसके बाद बहुत सारी गाड़ी है बढ़िया, कौन सी फिएट कार, जिनके पास बहुत सारी कार है वो बहुत सुखी होंगे। बड़े बड़े बंगले हैं वो सुखी होंगे। बोलो भैया कोई बंगला वाला मिला है क्या जो सुखी हो, जाके देखो। महाराज हमारे पास तो 2 ही 3 कमरे का मकान है, एक आशीर्वाद दे दो। क्यों भैया, बढ़िया प्री अर्चेंट और कौन कौन से कॉलोनी है वहाँ बंगला मिल जाए। अभी बता रहे थे परसों बम्बई में जो 90 मंजिला की बिल्डिंग बन गई। मतलब नीचे रहने को जगह नहीं बेटा, मरो तो ऊपर के ऊपर जाओ, नीचे मरवे कहाँ है। 90 मंजिला की, मतलब 1000 स्क्वायर इतनी बड़ी बिल्डिंग, उसमें भी आदमी रह रहे हैं जैसे चिड़िया घोंसले में रहती ना, ऐसी चिड़िया जैसे। अब हम आश्चर्य, इनको कहाँ से सुख मिल रहा। अब जब उनको अगर सोने जाना तो 90 मंजिल पहले ऊपर चढ़ो, और वहां जाने के बाद बोले वो भी और महंगी मंजिल है, जितनी ऊपर जाओ उतने महंगा। अब ये आसपास देख के यार हम यही सोच रहे हैं कि इनको कैसे सुखी बनाए। क्योंकि आपकी धारणा जिन चीज में सुख की है वहां सुख दिख नहीं रहा ना। और आप भी स्वयं कह रहे हैं कि महाराज यहाँ कोई सुख नहीं है। अरे बढ़िया अच्छे गांव में थे, खूब अच्छे रह रहे थे, अब यहाँ आ गए महाराज, बरसों हो गए साधुओं के दर्शन नहीं। वो कल हार वो बोले महाराज शमशान घाट था, आज हमारा घर घर बना। क्यों? क्योंकि जब से हम आए तब से घर में साधु के चरण ही नहीं पड़े। और चरण हम कल देखा वहाँ पर जो प्रेम जो वहाँ पर ऐसे लोगों में उत्साह, ऐसी भावना कि कब हमारे घर में साधु के चरण तो पड़ जाएं। और ऐसे उनकी प्यार। अब वो ये है कि वो सब गांव वो छोड़ छाड़ के आ गए, अब यहाँ पे मंदिर बन गया, लेकिन अब वो जो चाहिए था सतगुरु की संगति, अब जितना वो कर पा रहे उतना तो कर ही रहे, लेकिन वास्तव में जिन पदार्थों में सुख माना था वहाँ उतना सुख वास्तव में सब समझ में आता है। इसीलिए हम तो ये बता रहे जब इन सब जगह सुख नहीं पर कहीं ना कहीं तो सुख है, वही आपको हम बताने वाले। इसलिए बैनर में सबसे पहले एक पॉइंट लिखा है, अब ज्यादा सोचना बेकार है। अब ज्यादा सोचना बेकार है, इतना ही समझ लो बस। इसी दुनिया से लड़ना है और इसे निभाना भी, इसी कीचड़ में रहना है, लेकिन कीचड़ में लोहा बन के नहीं रहना, सोना बन के रहना है। यहीं रहना, आपको चंदन अगर नहीं छुड़ाएंगे ना, आपको बाल बच्चे कुछ नहीं, लेकिन वहां पे एक ऐसी कला आपको सिखा देंगे कि कीचड़ में रह कर के भी सोना कभी जंग नहीं खाता। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के बीच में रहता था, पति पत्नी, 96,000 रानियां, 84 लाख घोड़े, 18 करोड़ क्या घोड़े, 84 लाख हाथी,
और इत्यादि सबको इस बीच में रहता हो, वो कैसा भरत चक्रवर्ती रहता होगा कि लंगोट छोड़ से अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया। सुना नहीं सुना? ये कला हम सीख सकते हैं। ये कला हमारे पास आज भी आगम में आचार्यों ने लिखी है कि बस हमें थोड़ा दृष्टिकोण बदलना होगा कि जहां हम सुख खोज रहे हैं वास्तव में वहां सुख कितना है और वास्तविक सुख कहाँ मिलेगा। कहीं बाहर नहीं जाना। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषा। इतना ही समय, कुछ नहीं करना। अभी जो आपके भीतर खजाना है, आपके भीतर जो सोना है, आपके भीतर ही सारा सुख है। बाहरी परिस्थिति में सुख कितना है? मात्र 20%। 80% सुख कहाँ है? हमारे भीतर। लेकिन कभी हमने झांक के नहीं देखा रे। दुनिया में हम बाहर खोजे लेकिन वहां तो था ही नहीं। लेकिन जहाँ 80%, इधर देखो भैया, ये कहाँ देख रहे साहब? इधर देख ही नहीं रहे तुम। ए भैया ये चैनल बंद करो, ए दरवाजा बंद करो, यहाँ से ए बंद करो दरवाजा। यही सबसे बड़ा वास्तु दोष है। अब यहाँ से कोई आएगा जाएगा, लगा दे उसको खटका, लगा दे खटका। जिसको आना वहां बैठो, पहले प्रवचन सुनो, बाद में ऊपर जाओ। हैं? यही सबसे बड़ा वहां के वास्तु करते, यही वास्तु होता है। यहाँ से निकलेगा तो आधे लोग वहीं देखने लगते, कोई रिश्तेदार तो नहीं आ रहे। बैठ जा भैया। हाँ, अब कल से ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हाँ क्या कह रहे थे? अपने भीतर जो सब कुछ है ना, बस उसको हमें दृष्टि बदलना है। बाहर से हटा के थोड़ी दृष्टि भीतर करना है। सब कुछ आपके पास है, करोड़पति आप हैं, लेकिन आज रोड छाप बने हुए हैं। सब कुछ अपने भीतर है, लेकिन हम वहां कभी हमने चाहा ही नहीं। हम एक बार देखें तो कहाँ हमारे भीतर सुख है। आपको मिलेगा इन 10 दिनों में ओम सामायिक मंत्र साधना में। बस हम वही आपको धन दिला देंगे जो आज तक आप दिला हम नहीं देंगे। हम तो आपको मार्ग बतलाएंगे, खोदना तो आपको पड़ेगा। खोजना नहीं है, खोदना है। क्या करना है? खोजने के लिए तो बाहर जाना पड़ता, खोदने के लिए अपने घर में ही खोदना पड़ेगा। आपके घर में खजाना है। अब हथौड़ी लेना पड़ेगा, कुल्हाड़ी, और उसको खोदो। खजाना तो तेरी, निधि तो तेरे में है। हमने उसको बाहर खोजा, भीतर खोजा ही नहीं। अब इन दिनों हम बैठ के उस अपना धन को खोजेंगे। सब कितनी विपरीत परिस्थिति हो, बाहर आग लगी हो, किंतु भीतर, आपके भीतर शीतल झरना बहेगा। आपको बाहर कितने दुख के साधन मिल जाए, घर में कला हो, लड़ाई हो, खाने पीने की वस्तु ना हो और अर्थ का अभाव हो, फिर भी आप दुखी नहीं रहेंगे। बस आपको यदि कला आपने सीख ली कि भैया बाहर तो जो है, मुझे भीतर की ओर दृष्टिपात करेंगे तो 80% हम आपको सुखी बनने का मार्ग बता। 20% नहीं, 100 में 100% आपको मिलना ही नहीं। 80% अगर हमें सुख मिल गया तो बताओ कितनी बड़ी खोज हो गई। अभी तक हम 10% भी सुख नहीं मिल रहा, फिर भी सारी जिंदगी लगे हैं। अब आपको 80% वो साधन बता देंगे जिससे आप प्रसन्न रह सकते। आपका सौभाग्य इस पंचम काल में ऐसे गुरुओं के दर्शन आपको हो रहे हैं जो आप देख रहे हैं कितने सुखी हैं। क्या है हमारे पास? एक वक्त के भोजन की भी कोई भरोसा नहीं कि मिल जाए। कपड़ा मकान कुछ चीज नहीं है, फिर भी साधु कितने सुखी रहते हैं। ये कला आप साधुओं की संगति में रह के सीखो। मात बाहरी दुनियादारी कर लिया, ये कर रहा, इससे कोई आने। हम तो यही सोचते हैं हमारे पास आने वाला कोई ताम झाम जरूरत नहीं। पहले आप अपने जीवन में परिवर्तन महाराज भैया वृत्ति कर दें। पांव दबा के क्या करोगे भैया? हम हमारी 17 बात सुनो नहीं, हम जो बता रहे हैं वो आप सुनो, जिससे आपके जीवन में वो सुख का, आनंद का मार्ग मिले। जो आनंद हमने लिया है, जो सुखी हम हैं, तुम्हारे दुखी चेहरे को देख के लगता हम क्या करें।
जैसे आपके पास कोई रोता आएगा तो आप क्या सोचे, इसका रोना कैसे दूर करूं। ये पट्ठा दूर करने नहीं चाहता। एक बुढ़िया थी, बीमार हो गई, डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर, मेरे हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, कमर दुख रहा है, सब दुख रहा है। अब सब बता दिया। डॉक्टर का बेड तनक बताए, नहीं मैं जा रही, घर में काम पड़ो है, बाद में आऊंगी। चली गई। आधे घंटा रोना सुनाई और जैसे डॉक्टर पर्ची लिखना था वो चली गई। फिर आए दूसरे दिन, फिर डॉक्टर साहब कछु आराम नहीं मिल रहा, कमर दुख रही है। फिर अब सुन ली डॉक्टर ने, बहू थी तो ज्यादा कछु कहने, बेटा पूरी सुना दे। फिर जैसे कि अब मैं दवाई देती हूँ, नहीं डॉक्टर साहब बहुत सारा काम पड़ो, बच्चे स्कूल से आओगे, मैं जाना है। अब बताओ कैसे ठीक हो। तो अपना दुखड़ा तो हमें सब सुनाते हो आकर के, हम जब पर्ची लिखना ही प्रारंभ करते सोई तुम भाग जाते। हम जब आपको सुख का मार्ग बतलाना पाते तो आप कहते नहीं हमें बहुत सारा काम पड़ा है। बस हम यही सोच रहे हैं कि भैया अब हम तो आपको रोता चेहरा, दुखी चेहरा, ये सब जितने आपके चेहरे दिख रहे हैं हमें पता है असलियत क्या है। तो जो सुख हमें मिला वो हम आपको देना चाहते हैं। और देना चाहने का अर्थ इसलिए नहीं कि हमें आपसे कुछ अपेक्षा है, क्योंकि हमें लगता है तुम इतनी भगवान की भक्ति कर रहे, इतनी माला फिर रहे, इतनी स्वाध्याय कर रहे, इतने जाप कर रहे, इतने दान कर रहे, उसके बाद भी कुछ तुम्हारे हाथ नहीं लग रहा, तो कहीं ना कहीं कमी है। दिन भर मैथ्स किया, शाम को हल ही नहीं निकला, तो कहीं ना कहीं गणित में विधि की मतलब विकृति है। तो हमें मेथड अच्छे से करना पड़ेगा। एक बार सुनते एक साधक ने कहा, एक सोना बनाने की विधि हम आपको बता देंगे और ये सामग्री ले आना, इससे सोना बन जाएगा। बस आपको इसमें क्या करना है, नींबू का रस मिलाना है। तो पूरी सामग्री मिला ली, सब रख दिया और उसने पूरा नींबू मिला दिया, फिर भी सोना नहीं बना। तो साधक के पास बोला, बाबा जी अच्छे उल्लू बनाया तुमने, इधर 10,000 रुपये खर्चा कर दिए सब सामग्री, वो सोना तो बना ही नहीं। बोले तुमने क्या किया? बोले जैसा आपने बताया था सब वैसे किया। नींबू डाला था? बोले हाँ डाला था। तो कैसे डाला? बोले चक्कू से काट के डाला। बोले वह जई तो गड़बड़ हो गई, उसमें चाकू लगने नहीं था, वो तो उसी नींबू को मिचल पिचल के ऐसा, उसका उसमें किसी प्रकार के लोहे का टच भी नहीं होना था, या लकड़ी से उसमें थोड़ा छेद कर देते फिर वो नींबू। अब तुमने जैसे लोहे का संपर्क लिया नींबू का, वो प्रकृति बदल गई और वो सोना बन नहीं पाया। अब तुमने कहते बाबा जी उल्लू बना दिया। बाबा जी उल्लू नहीं बना रहे रे, तुम अच्छे से विधि सुनो, तो अच्छे मेथड से चलोगे तो देखना आपको जीवन। अभी कल ही परसों कल ही आए तो सज्जन ने बताया 10 दिन शिविर अटेंड किया, और शिविर अटेंड वो यहाँ आएंगे तो हम आपको उनका संस्मरण सुना देंगे। कहते महाराज वो 10 दिन से, हाँ कल उन्होंने बताया वो दुख बैठ कि 5 जो शिविर मैंने 10 दिन में सुबह ध्यान का, उससे मेरी जिंदगी बदल गई और महीनों का जो व्यसन था व्यसन छूट गए, और मैं इतना सुख और आनंद की फीलिंग कर रहा हूँ, वो मुझे अभी तक आनंद मिला नहीं सारी जिंदगी। और खूब पैसा सब कुछ कर लिया, लेकिन जब इन शिविर में अटेंड करके वो मुझे जो आनंद की उपलब्धि हो रही है वो मैं शब्दों में व्याख्या हूँ ऐसे गदगद हमारे। हमने कहा कोई बात नहीं, एक व्यक्ति का भी सुधार हो गया तो हमारा प्रवचन सफल। बस 10:05 हो गए। आप लोग कल से इसका व्यवस्था ध्यान रखेंगे। वहाँ पर जो है प्रांगण में ध्यान शिविर वहाँ लगेगा, उसके बाद पूजन और पूजन के बाद प्रवचन यहाँ पर होगा। सभी शिविरार्थियों को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि बीच में यहाँ पर जो पूजन अभिषेक के समय 15-20 मिनट की छूट यदि मिलती है तो पुरुष महिलाएं यदि कुछ चाहे तो 15-20 मिनट वापस आ जाएं, लेकिन अपने ड्रेस पहन करके और यूनिफॉर्म में ही सबको उपस्थित होना है। और जो यहाँ पर यूनिफॉर्म आपको दी जा रही है उस यूनिफॉर्म मात्र आपके लिए इसलिए नहीं दी जा रही कि आपको वहाँ 1 घंटे ले लो, नहीं, वो हथकरघा के आचार्य महाराज का जो अहिंसात्मक वस्त्र का हम उपयोग करें। इस अहिंसात्मक वस्त्र चूंकि आप लोगों तक पहुँचे, और पुण्यार्जक जो कमेटी वाले सदस्य सभी का भाव भी था, उन्होंने अच्छा उदार मन से ये व्यवस्था बनाई है। लेकिन नहीं हम वस्त्र लेके घर में बैठ जाएंगे तो इसमें आपको चोरी का दोष लगेगा। यहाँ मंदिर देवसात गुरु के समक्ष हम पुण्य कमाने आते हैं, पाप कमाने नहीं। यदि हमने वस्त्र ले गए और उसका यदि यहाँ शिविर में 10 दिन उपस्थित नहीं हो रहे, विशेष परिस्थिति बात अलग है, कहीं महिलाओं को समस्या आ जाए, पुरुषों में कोई बीमारी आ जाए,
एक अलग बात है, अन्यथा सुबह आपको करेक्ट 5:45 यहाँ पर आ जाए। इसमें अपन 6 बजे से प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, क्योंकि सही समय पर करेंगे तो हम आपको व्यवस्थित सब चीज़ का बोध करा पाएंगे। क्योंकि अपने को लगता नहीं 10 दिन कैसे व्यतीत हो जाएंगे और कैसे आप ध्यान में पता भी नहीं चलेगा। और वहाँ पर आप लोग करेक्ट 5:45 बजे तक वहाँ बैठ जाएं, 5-10 मिनट प्रेयर करें, प्रार्थना करें, और उसके बाद आगे की इस प्रक्रिया चलेगी लगभग 7 बजे तक। और फिर आपको यहाँ पर 7 बजे से अभिषेक पूजन आदि 8:30 तक करने के बाद 8:30 बजे थोड़े से आपके जो गर्मी अर्मी ना बढ़ जाए, क्योंकि इसलिए फिर आपके जलपान की व्यवस्था इन्होंने रखी है। उसके बाद 8:45 बजे से आप यहाँ आएंगे तो 8:45 से 10 बजे तक आपकी समस्याएं हम सुनेंगे और उन समस्याओं को समाधान, उलझन से सुलझन और अशांति से शांति की ओर यात्रा, कैसे हमारी उलझन दूर। आप तो एक पर्ची रख देना हमारे पास, कोई नाम लिखने किसी को जरूरत नहीं है, हमने पूरे जितने लोग हैं सब अपनी अपनी समस्या लिखो। उन समस्याओं का समाधान यहाँ जो आपको मिलेगा आगम की अनुकूलता से आप अनुभव करेंगे। तन भी स्वस्थ रहेगा, वचन भी स्वस्थ रहेगा। यदि हमारा मन स्वस्थ हो जाए तो सारी जिंदगी दुनिया स्वस्थ हो जाएगी। आज सबसे ज़्यादा हमारा मन अस्वस्थ है, और वो मंत्र वही कहा जाता है जो मंत्र हमारे मन को तंत्रित यानी नियंत्रित कर ले, स्वस्थ बना दे। तो ऐसी कला अपने यहाँ पर सीखने का मनोभाव बनाएंगे। यदि 10 दिनों में आपने समय पर दोपहर को जो है 10 बजे आपको फ्री कर देंगे। दोपहर में 2:30 से 3:30 तक हमारा स्वाध्याय चलता है। जो लोग आना चाहें तो वेलकम, और नहीं आना चाहें तो हम लोगों का स्वाध्याय तो चलता है। और 3:30 बजे से 4-5 बजे तक यदि आप लोगों का मन बने, देखो भाई दुकान तो खोली है, अब 10 दिन तो कहीं जाएंगे नहीं, आसपास थोड़ा चल रहा है, फिर विचार करेंगे। तो यदि दोपहर को आप लोग चाहो कि हम कुछ धर्म लाभ ले लें तो देख लेंगे। अभी हमने इसलिए घोषणा नहीं की, होता है कि हम घोषणा कर दें आप लोग नहीं आएंगे तो फिर 4 भी आए तो हमें करना पड़ता है। नहीं तो 2:30 से 3:30 4 के स्वाध्याय में आप लोग आ जाएं। फिर शाम को 6 बजे आचार भक्ति करेंगे। आचार भक्ति के बाद पुनः अपन कुछ प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, शरीर को मन वचन को कैसे स्वस्थ बनाया जाए, और आपकी शंकाएं और समाधान के माध्यम से। उसके बाद मंगल आरती करके और 7:15 बजे तक आप लोग फ्री हो जाएंगे। उसके बाद चाहो तो खूब अच्छा आरती और आनंद, यहाँ आपके यहाँ वैसे गीत भजन मंडली बहुत अच्छी है, और थोड़ी देर आधे पौन घंटे करेंगे। तो इससे भी और बाद में चाहो तो शाम को भी कुछ विद्वान आदि के माध्यम से स्वाध्याय आदि की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन आप लोगों की अनुकूलता ज़्यादा व्यस्त भी ना रहे, किंतु मूल जो अपने को प्रयोग करना है, क्या योग नहीं, योग से प्रयोग की ओर हमारी यात्रा होनी चाहिए। जो हम सुनते हैं उसको कैसे जीवन में उतार पाए, और इन 10 दिनों में ही प्रैक्टिकल करना है, बाद में कोई नहीं कर पाएगा। जो इसलिए हमने सब ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे आपको, यही प्रैक्टिकल कराएंगे। और 10 दिन में आप इतने आनंद से जी लो कि आप लगेगा कि हाँ भैया सही आनंद तो यही है। अभी हम जहाँ आनंद और सुख खोज रहे हैं उसके थोड़ा डाइवर्ट्स मात करके यहाँ भी एक दुनिया है। एक बार देखो तो गुरुजी ने कहा था तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। तुम जैसे जैसे भीतर जाओगे संसार के दुखों से पार पहुंच जाओगे। इसलिए हमें वास्तव में संसार के दुखों से पार होना है, अपने जीवन को सुखी बनाना है। तो इस संस्कार जो आपका शिविर कल से लगने वाला है उसमें सब लोग समय पर उपस्थित हो। जिसको कोई शंकाएं हो और शाम को अपन जिज्ञासा समाधान में पूछ लेना, शाम को जो भक्ति के समय तो। लेकिन कल सुबह से समय पर सबको आना ही है, और उस पर समय पर यूनिफॉर्म में उपस्थित होकर के धर्म लाभ लेंगे। इसी मंगल भावना के साथ इतना ही याद रखते हैं। बोली भगवान महावीर स्वामी की। हाँ जी, शोर सूतक वालों को भी शिविर में आ सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। सिर्फ जो यूनिफॉर्म दिए वही आपकी व्यक्तिगत है, तो उसको व्यक्तिगत पहन के आने में कोई बाधा, मंद के कपड़े नहीं है, इसलिए धोती दुपट्टा साड़ी में आप लोग आए। शोर सूतक वाले बैठ सकते हैं, कोई बाधा उनको नहीं है। और क्या कह रहे थे आप? हाँ, जो रात्रि में 11 से 5 बजे तक रात्रि पानी का त्याग कराया और 10 दिन ब्रह्मचर्य का है। ये सब नियम कल हम सुबह दोहरा देंगे। जिसको कोई विशेष हो तो पूछना, लेकिन विश्वास करना
ये नियम आप फॉलो करेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, किसी का कोई अहित नहीं होगा। एक बल आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा कि हम इतना तो कर ही सकते हैं। और 11 से 5 का भी रात्रि भोजन जिसने त्याग कर दिया उसको 1 साल में 3 महीने के उपवास का पुण्य मिलेगा। 1 साल में 3 महीने के उपवास का फल, जिसने मात्र 11 से 5 में रात्रि में पानी का भी त्याग कर दिया, करके तो देखो, मौका है। चलो ठीक है भैया, ओम बोलना है, कुछ जनवाणी करें, नहीं बोलना है, जनवाणी करें। अब बोलो जल्दी से। ये हम सभी सकल दिगंबर जैसा वंश का परम सौभाग्य है कि हम ऐसे अद्भुत गुरुवर पूज्य गुरुवर श्री निवृत्त सागर जी महाराज के परम सानिध्य में इस शिविर का लाभ लेने वाले हैं। तो सकल दिगंबर जैन समाज चंदन नगर और बाहर से जो भी सारे के बंधुओं ने शिविर में अपने नाम लिखवाए, नाम राशि जमा किए और वस्त्र दान किए, उन सभी से निवेदन है उन वस्त्रों को लेकर अपने आप को सुखी महसूस न करें, उन वस्त्रों को उपयोग करके यहाँ पर अपना उपस्थिति देकर और जो यहाँ शिविर के माध्यम से आपके जीवन में परिवर्तन होगा उसको सुख मान करके यहाँ पर सभी उपस्थित हो। और जिन्होंने अपने हमारे के परिवारजन या रिश्तेदार या किसी के भी शिविर में नाम लिखवाए हैं और उन्होंने वस्त्र ले चुके हैं, तो आप उनसे आज संपर्क करें। उन सभी को अनिवार्य रूप से जिन्होंने भी शिविर की वस्त्र दिए उन्हें अनिवार्य रूप से यहाँ पर वस्त्र होना है, क्योंकि यदि आपने सिर्फ वस्त्र लेकर घर पर रख दिए हैं तो जैसे कि कुछ गुरु ने कहा है आपको चोरी का पाप उसमें लगेगा, इसलिए निवेदन सभी उपस्थित। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरऊं सदा देत तोहि लोक। हे जिनवाणी भारती माँ तोहि जपो दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पाम। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्वन, दया धर्म पालो सदा। आयुष्वर्गम